ओपन कर सकते हैं। एक तो कोई भी ब्राउज़र हो उस पे आप जाएँ, वहाँ से आप गूगल फॉर्म लिख के सर्च करेंगे इस तरह से, तो वो ऑप्शन आ जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपके पास वो जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ भी ऑप्शन आता है। लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं, तो हमेशा गूगल खोलने के बाद में इस तरह से ये ग्रिड्स आते हैं, यहाँ फॉर्म रहता है। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन होता है, तो 3 तरीके से तकरीबन हम अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। बहरहाल, तो हम अभी फ़िलहाल हम गूगल क्रोम ही खोलते हैं, मोबाइल वाला मसलन। अब हमने गूगल फॉर्म लिख के सर्च किया, इस पे हमने टैप किया। टैप करने के बाद में इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ उसको ऑफ कर लें, अगर ज़रूरत ना हो तो। तो यहाँ पे खुद ही पहले ही दे रखा है आपको बनाना क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इवेंट वगैरह, क्विज़ बनानी है आपको क्या करनी है, तो हम बिल्कुल ब्लैंक से लेते हैं, ब्लैंक वाले पे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि आपका वो अनुमान क्या है, करना क्या चाहते हैं? तो मसलन हम लिख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। अब नीचे यहाँ पे आपके इदारे का नाम, जो भी मसलन हम अपने इदारे का कहते हैं, दारुल उलूम अलीमिया, अलीमिया जमदा शाही बस्ती। तो ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वो है क्या चीज़? लोगों को सबसे पहले ये चीज़ दिखेगी, उसके बाद में ये है क्या, वो चीज़ दिखेगी। तो आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये एक चीज़ होगी। इस फॉर्म को हम जैसे ही इस पे टाइप करते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लिखा होता है, वो ले लेता है, वही उसी नाम से वो सेव हो जाएगा। कि हम दोबारा जब इसको कट करके आएँ, तो हम समझ सकें कि वो फ़ाइल कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी बन जाती है ना, जैसे जाने दो। अब इसकी हम पहले सेटिंग कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें करनी है सबसे पहले हम सेटिंग पे, तो सेटिंग पे हम सबसे पहले जाएँगे। अगर आप क्विज़ बनाना चाहते हैं, अगर आप में से किसी ने देखा हो, अभी हाल-फिलहाल में ही मैंने शब-ए-मेराज पर एक क्विज़ बनाई थी, 25 क्वेश्चन्स उसमें थे। देखा था आप में से किसी ने? किसी ने देखा था? जी, 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 देखा था। शुक्रिया, जवाब जज़ाकल्लाह। जवाब नहीं दिया था बट देखा था। कोई बात नहीं, चलेगा। तो मेक दिस क्विज़, अगर आपको क्विज़ करनी है तो मेक दिस क्विज़। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे कोई भी सेटिंग ओपन नहीं हो रही है। इसको जैसे हमने किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो गई हैं। ये उसी वक़्त हम करेंगे जब हम क्विज़ बना रहे हों, लेकिन अगर हमें क्विज़ नहीं बनानी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो क्विज़ वाला ही कर लेते हैं फिलहाल। क्विज़ पे हमने ऑन किया, नीचे एक सेटिंग ओपन हो रही है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, का मतलब हो गया जैसे ही किसी ने सबमिट किया, फौरन उनको दिख जाएगा कि इसका स्कोर कितना आया, मुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने स्कोर आए हैं। वो एक ऑप्शन है। लेटर का माना ये होगा कि हम उसको पहले खुद हम चेक करेंगे, उसके बाद में हम शो करेंगे जिसने भी दिया हुआ। उसकी ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब हमने कुछ मल्टीपल क्वेश्चन भी करवाए हों, एमसीक्यूज़ मसलन, और फिर हमने कुछ लिखने का भी उनको दिया हो कि अपनी तरफ से, मिसाल के तौर पर इसम की कितनी किस्में हैं, ये हमने पूछ लिया उसको। अब अगर हमने उसको लिखवाना चाहा है, तो ज़ाहिर है कि वो लिखेगा, फिर हम चेक करेंगे, उसके बाद में नंबर देंगे। उस वक़्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लिखवाना नहीं है, तो इमीडिएटली पर ही रखें और डायरेक्ट वो देख लें अपना। लेकिन आम तौर पर जब लोग इम्तिहान लेते हैं, तो लेटर वाला ही करते हैं, ताकि इम्तिहान जिसने दिया है, वो सोचे कि हाँ, कितना आएगा वगैरह। फिलहाल हम उसी पे रखते हैं। इन सबको ना ऑन करके ही रखना। ये सारे जितने भी सेटिंग्स हैं, इनको ऑन करके ही रखना, उस पे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जाने दो, आपको ज़रूरत पड़ेगी पूछ लेना, मैं बता दूँगा, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं। ये पॉइंट्स जो लिखा है, हर क्वेश्चन पे आपको कितना पॉइंट देना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी जितना भी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर अगर एक सेट कर दिया तो अंदर नहीं कर पाएँगे। वो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक मैनुअली होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। ये हो गया। रिस्पॉन्सेज़ जब जमा करेंगे तो उनको क्या-क्या चीज़ें होंगी। इन सबको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ हो गई। ये ज़रूरी है। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अगर वो कोई फॉर्म आप एडमिशन फॉर्म करवा रहे हैं, तो इसको ऑन कर दें। हो सकता है जिसने सबमिट किया हो, जमा किया हो, उनसे कोई गलती हो गई हो, दोबारा वो करेक्ट करना चाहें, तो फिर ठीक है ये।
इसको आप ऑन रखें। लेकिन अगर कोई एग्जाम का वो पेपर है तो इसको ऑफ ही रखें, वरना सबमिट करके जैसे देखा गया कि हाँ ये गलत है, वापस आके वो सही कर लेंगे। तो वो नहीं करना हमें। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायर के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। इसको बंद करना है या ऑफ है? लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, इसको भी समझ लें। अगर आप चाहते हैं कि एक ही आईडी से वही फॉर्म कई बार जमा किया जा सके, तो आप इसको बंद रखेंगे, नहीं इसको चालू रखेंगे। अगर चाहते हैं कि एक ही बार जमा हो, एक ही बार अगर जमा हो, तो इसको चालू रखिए। अगर चाहते हैं कि उसी मोबाइल से कई बार जमा हो जाए, तो इसको बंद रखिए। मसलन आप स्कूल फॉर्म करना चाहते हैं, तो किसी के घर में एक ही मोबाइल हो सकता है, तो उसी से 3-4 बच्चों का एडमिशन लेना हो, तो इसको बंद करके रखें। मैं उमूमन इसको चालू करके ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं लेना होता है, मुझे एग्ज़ाम लेना होता है। तो एक ही बार दें, वो कई-कई बार करेंगे तो वो सही नहीं। क्विज़ बना रहे हैं आप, लाज़मी तौर पर इसको एक ही रखें, ये चीज़ होगी। प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार में जब बहुत ज्यादा हमने चीजें की होती तो जाने दो। सफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी को क्वेश्चन नंबर शुरू में एक पे दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, किसी और को वही क्वेश्चन कहीं चौथे पांचवें नंबर पर दिख सकता है, 10वें 20वें नंबर पर दिख सकता है। तो चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए आमतौर पर इसकी जरूरत पड़ती है। उमूमन इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं, नहीं करते। कंफर्मेशन मैसेज, आप जब कोई फॉर्म सबमिट करे तो उनको क्या दिखना चाहिए? जज़ाकल्लाह, आपका फॉर्म हमें मिल गया है, बहुत शुक्रिया। आप हमारी मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखने के लिए यहाँ जा सकते हैं। अपना वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोड दे दें। हो सकता है अच्छा आप लोगों को याद होगा, मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया और वहीं पे आपको उसकी गूगल फॉर्म सॉरी व्हाट्सएप की लिंक वहीं पे आपको मिली थी, वहाँ से आपने जाके जॉइन किया था। तो ये भी एक तरीका है। आप अपना लिंक यहाँ पे लाके डाल दीजिए। अभी मैं व्हाट्सएप की लिंक कैसे बनाते हैं अपने फ़ोन की, इंशाल्लाह मैं वो आपको बताता हूँ। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, अगर मैं भूल गया तो मुझे ज़रूर याद दिलाएँ कि हम अपना क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, मुझे याद ज़रूर दिलाइए अगर मैं भूल जाता हूँ तो। तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना कर दें या फिर डिफ़ॉल्ट ही उसको रहने दें, आमतौर पर वही रहता है और उसमें छेड़छाड़ नहीं। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यही मैसेज आ जाता है, चलता है। और बाकी चीज़ें हमें कुछ भी करने की हाजत नहीं है। अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, इसको हम शॉर्ट आंसर पे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हम अगर आप लोगों की मैं तवज्जो दिलाऊँ तो यहाँ ना एक नंबर दिख रहा होगा, नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ, पॉइंट 1 मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हम कर लेते हैं नेम। अब अगला क्वेश्चन हम कैसे लिखवाएँगे? 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इसको यहीं पे डुप्लीकेट कर लें या फिर प्लस का बटन होता है, उस पे भी हम कर सकते हैं, तो सेम चीज़ आ जाती है नीचे। सेम नहीं मतलब एक नया क्वेश्चन आ जाता है लिखने को। अब जैसे ही मैंने किया ना, यहाँ पे इसका पॉइंट बढ़ गया है। उसकी वजह क्या हुई कि हमने ये इसको बंद नहीं किया, तो अभी नाम वगैरह पे आपको 0 नंबर देना, ज़ाहिर है। कोई नाम लिखेगा उस पे नंबर थोड़ी मिलेगा उनको। तो उसको हम फिलहाल बंद ही रखेंगे, उस पे 0 नंबर रहेगा। आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत हो, कितनी इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए, आपके फॉर्म जमा करने वालों को, वो आप पूछिए। जैसे कि उन्होंने नेम आपने पूछ लिया, आपने प्लेस पूछ लिया, आप एड्रेस लिखना चाहते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। हुँ, हुँ। कहाँ गया? हाँ, एड्रेस ये हो गया। अब इसी को आप कॉपी कर लें या फिर वहाँ से प्लस के बटन पे जाएँ। अ, हम ले लेते हैं व्हाट्सएप नंबर मसलन ले लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो इस तरह से आप नीचे चलते चले जाएँ, जितनी भी आपको ज़रूरत हो, वो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें। अब अगला हम जब क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्वेश्चन नहीं ऐड करते हैं। हम यहाँ से ये टी वाला जो ऑप्शन है ना, इसको करेंगे तो थोड़ा-सा अच्छा है। उसका क्या होगा? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, ये चीज़ हो गई। मतलब एक इंस्ट्रक्शन मिल गई कि यहाँ से अब सवालात आ रहे हैं, आपको इनका अब जवाब देना है। प्लस के बटन पे हम दबाते हैं और पहला क्वेश्चन लिखते हैं। मसलन क्या लिखेंगे भई? दारुल उलूम अलीमिया कहाँ है? दारुल उलूम अलीमिया
कहाँ है, कहाँ है? अब देखो, तो रुक जा भाई, ये हमने क्वेश्चन कर दिया। अब हम चाहते क्या हैं? हम नीचे ऑप्शन देना चाहते हैं या हम पूरा लिखवाना चाहते हैं उससे, ये हमारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देकर सुनिए। तो अगर हम ऑप्शन हम देंगे नीचे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम करके रखेंगे इसको। अब वो खुद ही ऑप्शन 1 आ गया, तो हम कह लेते हैं यूपी। ऑप्शन 2 में हम डालते हैं एमएच। ऑप्शन सी में हम डालते हैं जीजे, या फिर नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। ये एक हो गया। अब अगर हमें इसी तरह का बनाना है तो हम डुप्लीकेट कर लेंगे। अगर हमें कुछ नौयत इसकी बदलनी है तो यहां से हम प्लस का बटन दबा दें, ये हमारे ऊपर। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गई है उससे। अब पता कैसे चलेगा कि सही जवाब क्या है? तो आंसर की पे दबाएंगे, सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है। आंसर की पे क्लिक करेंगे। कितना नंबर देना है इस पे, कम ज्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना भी आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ता जाएगा। मोबाइल में भी सेम चीज दिखती है ऐसे ही। ओके, तो मसलन हम कर लेते हैं यूपी। जैसे ही हमने उस पर टैप किया, ये ग्रीन कलर का आ गया कि जिसने भी यूपी दबाया होगा आंसर देने के वक्त, उनका जवाब सही होगा। अच्छा, हर एक को कर सकते हैं ऐसा नहीं है, तो ध्यान देना आप लोग। इस पे हमने डन कर दिया, डन कर दिया। और मजीद ये है कि कभी आंसर देने के बाद में कुछ बताना चाहें, जी हाँ वो वही है, या मतलब जो भी है आप करना चाहें, ये मिल जाएगा उनको, जी हाँ वही है। ओके, डन कर देंगे। एक बात और, ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड पे हमेशा ऑन करके रखें, वरना उसको लोग छोड़ देंगे और वो यूं ही रह जाएगा। अब हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और इस क्या बोलते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछ लूं? इसमें कितने तलबा हैं, इसमें कितने तलबा हैं? अब हम चाहते हैं कि वो लिखे, लिखे तो शॉर्ट आंसर पे हम क्लिक कर देंगे। अब उसको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आएगा। इसको हम टिक करके ही रखेंगे। आंसर अगर आपको लगता है कि इसका एक ही जवाब, एक ही नंबर होना चाहिए, आप एक नंबर रखो। नहीं, अगर आपको कम 2 नंबर करना है, इस पे हम 2 नंबर कर लेंगे। मोबाइल में भी ऐसे ही दिखेगा, आंसर की ये हो गया। फिर से हम ऐड पे क्लिक करते हैं। आप कहाँ से हैं, एक वैसे ही, आप कहाँ से हैं। अब इसकी नौयत हम थोड़ी सी ये चेंज करते हैं, ड्रॉप बॉक्स। 3 चीज आपको, 2 चीजें इसमें और बतानी है, बस बाकी मैं इसको खत्म करूंगा। चेक बॉक्स का मतलब ये होता है, वो आप देखते हो वैसा टिक करने का ऑप्शन आता है, टिक करने का। आप कहाँ से हैं? मुंबई, लखनऊ, सूरत, नन ऑफ द अबव। ये चीज एक हुई। अब इस पे भी हम एक ही नंबर करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद में मैं इसको शेयर करना बताऊंगा किस तरह से हम इसको शेयर करते हैं। आपने क्या सीखा? आया जान लो, कुछ भी एक क्वेश्चन हो गया मतलब। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आमतौर पर रहता ही है, क्योंकि हमने क्विज ओपन कर रखा था। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मैं बताता हूँ। मसलन हमने यूपी कर लिया। कई सारे यहाँ पे आप जगहों के नाम लिख सकते हैं। लखनऊ है, दिल्ली है, और जगहों के कोई, दिल्ली की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ सूरत है, और जाने दीजिए। ऐसे ही कुछ भी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, अब हमारा फॉर्म फिलहाल दिख कैसा रहा है, उसके लिए ये आई बटन होता है, प्रीव्यू, प्रीव्यू। इस पे टैप करेंगे, मोबाइल में भी आता है। तो ऐसे ही फिलहाल हमारा दिखेगा ये। क्या उनको दिखेगा? ऊपर एडमिशन फॉर्म दिखेगा, ईमेल उनको देना होगा, अपना नाम देना होगा, प्लेस या एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है। अब यहाँ पे लिखा आएगा कि अब आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इसलिए उनको ऐसा दिख रहा है। इनमें से सिर्फ एक ही पे वो टैप कर सकते हैं, एमसीक्यू में सिर्फ एक ही पे टैप कर सकते हैं। इसमें उनको पूरा लिखना पड़ेगा।
और ये चेक बॉक्स वाला था, ये हर एक पे वो कर सकता है। जैसे कभी पूछना होता है, मैं अक्सर पूछता हूँ, आप क्या हैं? आप आलिम हैं, हाफिज हैं, मुफ्ती हैं, तालिबे इल्म हैं, क्या हैं? तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमने ये पहला वाला चूज कर लिया, तो वो बेचारा सिर्फ एक ही टाइप कर सकता है। तो हम अपने रिक्वायर के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे, जैसे भी हमें जरूरत हो, इंफॉर्मेशन हमें जितनी भी लेनी हो। ये एक हो गया। यहाँ पे हम बहुत सारी सिटियों के अगर हम नाम लिख रहे हैं या बहुत सारे ऑप्शन हम दे रहे हैं और वो सारा अगर दिखने लगेगा तो कितना लंबा हो जाएगा, डर लगेगा देख के। तो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है, इसमें से कोई एक वो सेलेक्ट कर लेगा। अब ये हो गया, यहाँ पे वो आके सबमिट कर देगा। और हमें लगता है कि कहीं पे गलती हो गई है, वापस हम उसी वाले टैब पे जाएंगे जहां पे हम कर रहे थे, तो उसे उसको हम सही कर लेंगे। तो यहाँ तक है, मोटा मोटा हमने एक फॉर्म बना लिया और कोई खास सेटिंग फिलहाल की बाकी नहीं रहती है। तो इसको अगर हम पब्लिश करना चाहें, एक छोटी सी और मैं आपको बताऊं ताकि कैनवा पे जाके थोड़ा सा बनाओ आप। अगर आपने मेरा फॉर्म देखा हो तो ऊपर कुछ, मैं यही एक दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे मेरा यहाँ पे है। हाँ, देखो यहाँ पे मेरी जो भी इंस्टीट्यूशन है इंग्लिश वाली, ये ऊपर दिख रहा है, इसका कवर पेज है या इसका जो भी है, ये दिख रहा है ऊपर। यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। अगर हमें डालना हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हम थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये थीम है, कस्टमाइजेशन वाला थीम है। अब सबसे ऊपर जो दिख रहा है हेडर, इसकी अगर फॉन्ट आपको चेंज, वैसे मैं चेंज नहीं करता, चेंज कुछ करना ही नहीं, वो रहने दो वैसे जैसे वैसे रहने दो, सारी चीजें कुछ छोड़ दो। चूज इमेज कहाँ पे? हेडर में। यहाँ पे हमें इमेज सेलेक्ट करना है अपना, अपलोड पे आएंगे, ब्राउज करेंगे, जहां कहीं भी वो इमेज रखी होगी हम वहां पहुंचेंगे। जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ अपना एक मिसाल, वहां पे पहुंचते ही ये फिर हो जाएगा। क्रॉप वगैरह करने की जरूरत है तो क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने परफेक्ट साइज ली हुई है। तो वो अब खुद ही, अभी देखो ये पर्पल कलर में है, पर्पल देखो फौरन कलर चेंज हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे फौरन कलर इसका चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो ले लेता है। फिर भी अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो ऐसे करेंगे तो इसके वो सब चेंज हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं, ये चेंज होंगे। बहरहाल, तो मेरे ख्याल से मोटी मोटी चीजें इतनी काफी थी। अभी यहाँ पे ये ऐसा सादा दिख रहा है, इसको अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे वो चीज आ गई है, पहले नहीं थी। हम इसको अब शेयर करना चाहेंगे तो बस उसी पे मैं आ रहा हूँ। पब्लिश पे हमें सबसे पहले पब्लिश करना है। पब्लिश पे हमने टैप किया, यहाँ पे ये चीज हो गई। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, उसको पहले समझ लें। वैसे तो डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ रहता है। एडिटर व्यू इसको रेस्ट्रिक्टेड ही रखिए। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, अगर ज्यादा जूम हो गया। इसको आप लाजमी तौर पर रिस्ट्रिक्टेड ही रखिए। अगर आपने इसको एनीवन विद द लिंक कर दिया तो आपके फॉर्म में कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, कोई कुछ भी लिख देगा। हाँ, रिस्पॉन्डर व्यू एनीवन विद द लिंक, अगर आपने रिमूव कर दिया, अब वो लिंक नहीं दिखेगी किसी को। तो एनीवन विद द लिंक पे ही रखें, किसमें? सेकंड वाले पे, रिस्पॉन्डर व्यू पे। ये जरूरी है, वरना कोई उसको आंसर कर नहीं पाएगा। इसको हम डन कर देंगे। अब यहां से हमने ये लिंक कॉपी कर ली। किस पे हमने किया है? ये जो लिंक का बटन यहाँ पे देखो खुद ही आ जाता है कॉपी करने का। कॉपी हमने किया, हमें जहां भी लिंक शेयर